हे योगियों के परम गुरु, अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि पुरुषस्येह यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा, जो पुरुष म्रियमाण है, मरने वाला है, उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए? यत् श्रोतव्यम अथो जप्यम, उसे कुछ सुनना चाहिए अथवा किसी मंत्र का जप करना चाहिए। यत् कर्तव्यम निभि प्रभो स्मर्तव्यम भजनीयम वा ब्रूहि यद्वा विपर्ययम्, उसको किसी का भजन करना चाहिए, किसी का स्मरण करना चाहिए, क्या करना चाहिए? राजा परीक्षित यही एक प्रश्न करते हैं बस सुखदेव जी से कि एक मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए। और इसी प्रश्न के उत्तर में सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को पूरी कथा सुनाई। प्रश्न केवल एक है, मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए। सुखदेव जैसा ज्ञानी जीवन में मिलना बड़ा दुर्लभ है। ऐसे महापुरुष हमें जीवन में मिले, ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा का फल है। पहले तो सुखदेव जैसा महापुरुष मिलना बड़ा मुश्किल, और ऐसे महापुरुष मिले तो उनसे ऊट पटांग प्रश्न नहीं करना चाहिए, दुनियादारी के प्रश्न नहीं करने चाहिए, तत्व की जिज्ञासा करनी चाहिए। महाराज परीक्षित ने यह नहीं पूछा कि महाराज मैं बचूंगा कैसे, 7वें दिन तक्षक नाग काटे तो मैं कौन सी दवाई उपयोग में लाऊं, ये नहीं पूछा महाराज परीक्षित। परीक्षित ने यह पूछा कि मरने वाले को करना क्या चाहिए। सुखदेव जैसे संत जीवन में मिले तो उनसे तत्व की जिज्ञासा करो, संसार की बातें नहीं पूछनी चाहिए। अक्सर लोग महात्माओं के पास, सिद्ध पुरुषों के पास जाते हैं तो यही कहते हैं, महाराज हमारी फैक्ट्री कैसे चलेगी, बेटे की नौकरी कैसे लगेगी, हम बहुत बीमार रहते हैं, ठीक कैसे होंगे। बोले ये फालतू के प्रश्न महात्माओं के पास मत करो, ये सब करने के लिए तो तुमको भगवान ने बुद्धि दिया है और धन दिया है। दुनिया के सारे काम बुद्धि और धन से संपादित हो जाते हैं। पारमार्थिक कार्यों के लिए, पारलौकिक फल के लिए, आत्म कल्याण के लिए संतों के चरण में जाकर के जिज्ञासा करनी चाहिए, सांसारिक प्रश्न नहीं करना चाहिए। जिन्होंने संसार को दूर ही छोड़ दिया और सांसारिक इन चीजों को दुख का कारण समझकर उससे विरक्त हो गए, उन्हीं महात्माओं के पास जाकर के वही संसार की फिर बातें करना एक प्रकार से संतों का अपमान ही। उनके चरणों में जाकर तो तत्व की जिज्ञासा करो, प्रश्न करो भगवान कैसे मिलेंगे, भगवान का दर्शन कैसे होगा, हमारा मानव जीवन सफल कैसे होगा, मानव जीवन में मुझे करना क्या चाहिए। ऐसे प्रश्न महात्माओं के पास जाकर के करना चाहिए। राजा परीक्षित ने ऐसे ही प्रश्न किया। सुखदेव जी बड़े प्रसन्न हुए और सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को साधुवाद दिया। एवमाभासित पृष्टः सराज्ञा लक्षणया गिरा प्रत्यभाषत धर्मज्ञो भगवान वादरायणी। वादरायणी श्री सुखदेव भगवान बोलने लगे। श्री शुक उवाच, और सबसे पहले सुखदेव भगवान ने राजा परीक्षित को साधुवाद दिया। वरीयाने सते प्रश्नः कृतो लोकहितं नृप। हे राजन, तुमने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। वरीयाने सते प्रश्नः, तुम्हारा प्रश्न बहुत ही वरीयान है, श्रेष्ठ है। और ये प्रश्न लोकहित के लिए। तुम्हारे इस प्रश्न के उत्तर से केवल तुम्हारा हित ही नहीं होगा, सारे लोक का हित होगा, क्योंकि यह प्रश्न सबका है। केवल महाराज परीक्षित का यह प्रश्न नहीं है कि मरने वाले को क्या करना चाहिए। यह प्रश्न हमारा, आपका, सबका है। हमको आपको भी मरने के पहले इस प्रश्न का उत्तर प्राप्त कर लेना चाहिए कि मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए। मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए, यह प्रश्न हमारा, आपका भी। और महाराज परीक्षित को भी 7वें दिन मरना है और हमको आपको भी 7 दिन में मरना है। उनको 7वें दिन मरना है, हमको आपको 7 दिन में मरना है। क्यों बोले दिन 7 ही होते हैं, 8 होता ही नहीं। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, इसी 7 दिन में हर आदमी मरेगा। कोई बुधवार को मरेगा, कोई बृहस्पतिवार को मरेगा।
7 दिन में ही सबको मरना है। और दूसरी एक अद्भुत बात, परीक्षित को तो 7वें दिन मरना है। उनके पास 7 दिन का पूरा पूरा पक्का समय है। 7-24 घंटे उनके पास सुरक्षित हैं। उसके बीच में 1 सेकंड भी कम हो तो नहीं मरेंगे। उनके पास तो कन्फर्म 7 दिन का समय है, लेकिन हमारे आपके पास तो 7 मिनट का भी समय नहीं है। कब किसके साथ क्या हो जाए किसी को पता नहीं है। आज यहां से जाएं, कल हम यहां फिर आपको कथा सुना पावे कि न सुना पावे, इसकी गारंटी कौन लेगा। जीवन अनित्य है। अनित्यम सुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ाः प्रपद्यन्ते नराधमा। गीता में भगवान कहते हैं ये जीवन अनित्य है। ये संसार के संसाधन भी अनित्य हैं। इस अनित्य संसाधन को पाकर हम उस नित्य परमात्मा को जान लें, उसे प्राप्त कर लें, अपने मानव जीवन को सफल बनाएं। ये मानव जीवन की बड़ी विडंबना है। एक तरफ तो इसकी बड़ी प्रशंसा है। जब प्रसंग आता है तो मानव जीवन की बड़ी प्रशंसा शास्त्र में है। कितनी प्रशंसा है, बोले ये मानव जीवन 84 लाख योनियों में भ्रमण करने के बाद तब भगवान की कृपा से मिलता है। ये तो इसकी महत्ता है। भगवान जब कभी करुणा करते हैं तो मानव जीवन देते हैं। कबहू की करी करुणा नर देहि, कबहू की करी करुणा नर देहि, देख ईस बिनु हेतु सनेहि, 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 कबहू की करी करुणा नर देहि, कबहू की करी करुणा नर देहि, कबहू की करी करुणा। भगवान की जब करुणा होती है तब ये मानव जीवन मिलता है। ये इसकी विशेषता है। और वो भी जन्म जन्म के बाद। कोट्यन कोट सत जन्मसु मानुषत्वम, करोड़ों करोड़ों जन्म बीतने के बाद तब मानव जन्म मिलता है। इतना कठिन है। भागवत में भी श्री प्रहलाद जी महाराज जब असुर बालकों को उपदेश करते हैं तो कहते हैं दुर्लभम मानुषम जन्म, ये मनुष्य जन्म बड़ा दुर्लभ। ये तो इसकी विशेषता है। लेकिन इसकी एक जो खामी है, जो कमी है, वो कमी क्या है, बोले अध्रुवमर्थदम। ये अध्रुव है, कब आपसे छीन लिया जाए इसका कोई ठिकाना भी नहीं। मानव जीवन बहुत अच्छा है, भगवान की कृपा से मिला है, लेकिन कब भगवान आपका ये जीवन छीन लें, कब ये जीवन आपसे छिन जाए, ये आपके वश में नहीं है। इसलिए जब तक है जल्दी जल्दी कल्याण का साधन कर लो। और ये मानव जीवन सदा के लिए नहीं मिला है। ये एक प्रकार से आपको कर्ज मिला है। जैसे आपके पास अपनी पूंजी न हो तो व्यक्ति किसी दूसरे से कर्ज लेता है, और कर्ज लेकर के कुछ दिन का एग्रीमेंट रहता है, तब तक हम आपको कुछ ब्याज देते रहेंगे, बाद में मूलधन भी वापस कर देंगे। और धीरे धीरे बुद्धिमान व्यक्ति उस कर्ज के आधार पर अपनी स्वतः की पूंजी बना लेता है। तो भगवान ने भी ये मानव जीवन दिया कर्ज के रूप में। अब इसे लेकर के हम आए और कर्म की पूंजी हमें यहां बनानी है। कर्म की पूंजी बना करके आगे के लिए हम व्यवस्था कर लें, ये मंगल अवसर हमें मिला। लेकिन हमने क्या किया, बोले कर्ज भी खा गए, ब्याज भी नहीं दिया और पूंजी भी नहीं बना पाए। कर्ज में नरतन मिला था, इसको तू बिसरा दिया, ब्याज का तो जिक्र भी क्या, मूलधन भी खा लिया। अब पता तुझको चलेगा तेरे इस नुकसान का, होने वाला है दिवाला पाप की दुकान का। कि पाप की दुकान चलाते चलाते दिवाला निकल जाएगा। इसलिए मानव जीवन मिला है तो इस जीवन को हम धन्य बना लें। ये बार बार नहीं मिलता।
राजा परीक्षित ने जब प्रश्न किया तो सुखदेव जी बड़े प्रसन्न हुए। सुखदेव जी ने कहा, राजन तुमने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। आत्मविद सम्मत पुंसाम श्रोतव्यादुषि परः श्रोतव्यादीनि राजेन्द्र निर्णाम संति सहस्रशः। सुखदेव जी कहते हैं, राजन सुनने के लिए तो हजारों विषय हैं। कितनी अद्भुत बात है। सुखदेव जी कहते हैं, राजन श्रोतव्यादीनि राजेंद्र नृणाम संति सहस्रशः। हजारों विषय सुनने के लिए है। गीत सुनो, संगीत सुनो, नाटक देखो, चुटकुले सुनो, सुनने के लिए तो बहुत चीज है दुनिया में, हजारों चीजें। लेकिन सुनने योग्य अगर कुछ है तो आत्म तत्व का विवेचन। हम आत्म तत्व का विवेचन सुने तो हमारा कल्याण हो। बाकी सुनने के लिए तो दुनिया बहुत कुछ सुन रही। सुखदेव जी कहते हैं, राजन ये मानव जीवन बड़ा दुर्लभ है और ये जीवन जो मिला इसको व्यक्ति बिता रहा है। आधा जीवन तो व्यक्ति का सो करके बीत जाता है। निद्रया ह्रियते नक्तम, रात बीत जाती है सो करके। और दिवाचार्थे हया राजन कुटुंब भरणेन च, और दिन बीत जाता है कुटुंब का भरण पोषण करने में। और इसी में जीवन का एक एक दिन बीतता चला गया। रात बीत गई सोकर, निद्रया ह्रियते नक्तम। और रात में भी अगर जगे तो किस लिए जगे? अच्छे काम के लिए नहीं जगे। व्यवाये न चवावयः, सुखदेव जी कहते हैं रात तो सो करके बिताई और रात में जगे भी तो अनैतिक कार्यों के लिए ही जगते रहे। और दिन बीत गया कुटुंब का भरण पोषण करने में। इसी प्रकार जीवन का एक एक दिन चला गया। तेषाम प्रमत्तो निधनम पश्यन् नपि न पश्यति। और रोज व्यक्ति देख रहा है संसार के प्राणियों को मरते हुए, फिर भी व्यक्ति को लगता हम नहीं मरेंगे, हमारे साथ ऐसा नहीं होगा। यही जीव का सबसे बड़ा अज्ञान है। जीवन तो बीतता चला जा रहा है, चली जा रही है उम्र